अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह आज भी हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोस पर बात करेंगे कि डॉक्टर साहब से एक आदमी ने सवाल किया कि खुदा भी एक है, कुरान मजीद भी एक है, लेकिन मुसलमानों के अंदर फ़िरका वारियत क्यों है। तो ये सवाल रखा गया और दूसरा सवाल ये था अल्लाह ताला को साइंस के ज़रिए साबित करें। तो यही दो सवाल थे। तो डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह इस पर वज़ाहत के साथ जवाब देगा। आइए ये सवाल सुन लेते हैं, फिर इसी पर बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो सुन लेते हैं, फिर इसी पर बात करते हैं। नाम समीर सुरेश गोपाल है और मैं 15वीं दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम एक धर्म है और कुरान एक है और अल्लाह भी एक है, तो मुस्लिम समाज में दो गुट क्यों है, दो ग्रुप क्यों है? भाई साहब ने जो सवाल किया, आपको कैसे पता चलता होगा कि जो मेरा एनालिसिस है कि 2 या 3 सवाल करो, अक्सर वो 20 सवाल के दरमियान से आएंगे। भाई साहब शायद लेट आए होंगे और मेरी पूरी तकरीर नहीं सुने होंगे। ये था 18वां आम सवाल जो गैर मुसलमान मुसलमान या इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं कि अगर कुरान एक, पैगंबर एक, तो आप में फ़िरके क्यों? आपने कहा 2 ग्रुप क्यों? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फ़िरके मत बनाओ। ये अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और कुरान मजीद में कहा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कि जो कोई मुसलमान इस दीन में फ़िरके बनाता है वो गलत है और उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह ताला उसे सही रास्ते दिखेंगे। तो दीन के अंदर फ़िरके बनाना गलत है। वो आदमी, वो मुसलमान जो कुरान को मजबूती से पकड़ा है और अल्लाह के रसूल के पैगाम को पकड़ा है, वही सही मुसलमान है और वही सही रास्ते पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के ज़रिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास। माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा जवाब दे रहा है। तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो को कंप्लीट समझ लें ताकि आपके ये दोनों सवाल क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को सुन लेते हैं। करता हूँ। माशाल्लाह, भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के ज़रिए साबित कर सकते कि खुदा एक है? इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के ज़रिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूँगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के ज़रिए साबित करूँगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए,
चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हो नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फतनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी ज़मीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, ज़मीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब ज़मीन के गोल सेल किए जहाज़ में, उसे पता चला कि नाज़रीन कराम, मुख्तसर वक्त के अंदर डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही ज़बरदस्त दलाइल के साथ समझा रहे हैं, तो बस थोड़ी सी वीडियो रहती हैं तो इन सवालों को क्लियर करके जाएं। दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत जहन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है, और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया। नाज़रीन कराम, आपने डॉक्टर साहब का लेक्चर भी सुन लिया होगा। जिस तरह दो आदमियों ने सवाल किया, पहले का सवाल ये था कि अल्लाह भी एक है, कुरान मजीद भी एक है, लेकिन मुसलमानों के अंदर फ़िरका वारियत क्यों है? तो डॉक्टर साहब ने इस पर कुरान के साथ जवाब दिया है, कुरान की आयत भी पेश की है, हवाला भी पेश किया है। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला को साइंस के ज़रिए साबित करें, तो डॉक्टर साहब ने इस पर भी ज़बरदस्त जवाब दिया। तो देखें मुसलमानों के अंदर जो फ़िरका वारियत है बहुत हद तक पहुँच चुकी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है क़यामत के नज़दीक दुनिया में तकरीबन 72 या 73 फ़िरका होगा, और उनमें एक ही हक़ पर होगा।
तो बहुत ही ये संगीन मामला है। देखें आज दुनिया में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल की हदीस झूठी नहीं हो सकती, उनकी ये पेशन गोई साबित हो चुकी है। इसलिए दुनिया में फ़िरके वरीयत होंगे और फ़िरका वरीयत हक़ पर वहीं होंगे जो कुरान को मजबूती के साथ और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ेंगे। डिटेल थी, आपने सुन ली होगी, तो मेरे ख़्याल में आपके ये क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। तो आइए, तो ये सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।